जी, सरदार पटेल के 150वीं जयंती के अवसर पर सरदार पटेल के जब हम उनके पुण्य कार्यों का उल्लेख करेंगे तो समकालीन राजनीतिज्ञों के साथ उनके विमर्श का स्वाभाविक तौर पर जिक्र होगा। और जो कह रहे हैं कि तथ्य नहीं है, तथ्य इससे बड़ा क्या होगा। स्वयं सरदार पटेल की पुत्री मणिबेन ने, जो द रियल इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल मणिबेन पटेल्स डायरी, उसके पृष्ठ क्रमांक 24 के अंतिम परिच्छेद में पहला ही वाक्य है, द डिफरेंसेस बिटवीन नेहरू एंड सरदार पटेल ऑलमोस्ट कम टू ए ब्रेकिंग Nehru also raised the question of Babri Masjid, but Sardar Patel made it clear that the government could not spend any money for building a mosque. तो ये साफ तौर पर ये पहली लाइन ही बता रही है कि श्रीमान जवाहरलाल नेहरू सरकारी खर्च पर बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। ये पहली लाइन स्पष्टता से कहती है और उस परिच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि सरदार पटेल ने स्पष्टता से कहा कि सरकारी खर्च पर हम मस्जिद नहीं बना सकते, कोई मस्जिद नहीं बना सकते। तो सोमनाथ मंदिर का जो है हवाला दिया गया। तो श्री सोमनाथ मंदिर कैसे प्राइवेट ट्रस्ट द्वारा अर्जित 30 लाख रुपयों के चंदे से श्री सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है, जिसके श्री जाम साहब जो हैं वो अध्यक्ष हैं और कन्हैयालाल मुंशी जी उसके उस ट्रस्ट के सदस्य हैं। यह पुनर्निर्माण किसी भी तरह के सरकारी खर्च से नहीं हुआ, यह स्पष्टता से कहा है। और जब आप इसी ऐतिहासिक डायरी के पृष्ठ क्रमांक 25 को पढ़ेंगे साहिल भाई, तो आप और आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उसमें तो घनश्याम दास बिड़ला के हवाले से यह कहा गया है कि अगर जवाहरलाल नेहरू अगर महात्मा गांधी जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति के संपर्क में नहीं आते तो उनका परिवार कब का मुसलमान कन्वर्ट हो गया होता। ये प्रेम शुक्ल या आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आरोप नहीं है, ये मणिबेन पटेल की डायरी में घनश्याम दास बिड़ला जी सरदार पटेल से कह रहे हैं कि अगर महात्मा गांधी जैसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व के संपर्क में, और मैं नहीं कह रहा हूं, आप कहें तो पढ़ के सुना दूं, पृष्ठ क्रमांक 25 का पहला पैराग्राफ है ये।